डियर स्टूडेंट, आप सभी का JEE नीट की क्लास में वेलकम है। एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आज पुनः आप सभी से इंटरेक्ट करने जा रहा हूं। क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया हूं। क्वेश्चन को रीड करता हूं। अभिक्रिया रिएक्शन A टेंड्स टू B के लिए 1000 kV केल्विन ताप पर पश्च अपक्रिया बैकवर्ड रिएक्शन का वेग स्थिरांक, जिसे कि kb से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेलोसिटी कांस्टेंट kb। अग्र अपक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको बोलते हैं कि वेग स्थिरांक kf, वेलोसिटी कांस्टेंट kf से 2500 टाइम्स ज्यादा है तो kp की गणना कीजिए। यदि R रिगबर्ड कांस्टेंट की वैल्यू दिया है यहाँ पर 0.0831 लीटर, वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोल पर केल्विन जूल, ये इसकी यूनिट है रिगबर्ड की। तो इस तरह से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपसे केपी की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। क्योंकि यह अपक्रिया क्या है, रिवर्सिबल अपक्रिया है। रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसे हिंदी में उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड होती है। लेफ्ट टू राइट मीन्स रिएक्टेड टू प्रोडक्ट, इस तरह से इसको लिखते हैं ऐसा। एंड ट्वाइस बी गैसियस, जो रिएक्शन है गैसियस सिस्टम के हैं। तो जब रिएक्शन लेफ्ट टू राइट प्रोसीड होगी तो इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन बोला जाता है। जब रिएक्शन प्रोडक्ट टू रीजेंट की ओर चलती है, प्रोसीड होती है, तब इसको बैकवर्ड बोला जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस तरह से रिएक्शन है। इसमें जो रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज 2500 टाइम्स मोर देन द रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, इट इज गिवन। तो ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट होता है के, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द kf अपान का kb। ये होता है जहां पर kb जहां पर kb is given 2500 kf, it is given in question. So putting the value of kb in this equation, k is equal to kf अपान का 2500 kf, kf से kf कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल जो कांस्टेंट होगा k इज इक्वल टू 100 अपान टू 2500, ये k की वैल्यू हो जाएगी। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इन चैप्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं kp इज इक्वल टू kc, यहाँ पर ये kc है, इसको kc ओवरऑल concentrated with the respect of concentration, kc is equal to RT raised to power delta n। ये फार्मूला है, kp और kc में
संबंध रिलेशन का फार्मूला है Kp इक्वल टू होता है Kc इन ब्रैकेट RT रेज टू पावर डेल्टा N, जहां पर Kp है गैसियस सिस्टम जब होता है तो उस गैसियस सिस्टम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन होती है वो विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर होती है और उस कांस्टेंट को Kp से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो Kp इक्वल टू Kc इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा N। यहाँ पर हियर डेल्टा N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट होता है डेल्टा एन बराबर। तो यहां पर अगर आप रिएक्शन को देखें तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट गिव 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की जो मोलों की संख्या है 2 है एंड रिएक्टेंट की मोलों की संख्या टोटल कितनी है 1 है। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1, तो डेल्टा एन इक्वल टू हो जाएगा एन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन putting the value of delta n into equation 2, Kp is equal to Kc की वैल्यू आई है 1/2500 multiplied by R is given 0.831 multiplied by reaction is proceeding at the temperature 1000 Kelvin. It is given in the question. So raised to power 1, या इसको आप लिख सकते हैं 1/2500 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 0 रहेगा 0.0831 मल्टीप्लाइड बाय 1000 के 2 0 इससे कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1/25 मल्टीप्लाइड बाय 0.831, ये 10 का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, डेसिमल उस तरफ से डिस्प्लेस हो जाएगा। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं 0.831 डिवाइडेड बाय 25, और इसका अगर आप डिवीजन करते हैं 831 का डिवीजन 25 से करते हैं तो ये हो जाएगा 375 and 8 and again 375, ये लगभग इसका ये आंसर होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं कितना 0.33, तो Kp की वैल्यू हो जाएगी 0.33। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर माय डियर स्टूडेंट Kp के वैल्यू 0.33 के रूप में आएगी, चूंकि कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 0.33। तो डियर स्टूडेंट, आशा करता हूं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के प्रश्नों को मैं आप सबके लिए वीडियो लॉन्च करते रहूंगा अपने YouTube चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ट्यूटोरियल मटेरियल के लिए मैं पुनः आप सभी से इंटरेक्ट करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।